हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और थोड़ी देर हो रही है वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे काम है, मैं भी स्टडी करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज वाली रीडिंग। और आज मैं काफ़ी बड़े बड़े 2 पैराग्राफ लेके आया हूँ। तो जैसे जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस हो, आपको बस 2 चीज़ें पकड़नी है। वो है एक तो सेंटेंस की सिर और दूसरी लात। वो सिर क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब। ये आपकी राइटिंग में भी हेल्प करेगा, ये आपकी रीडिंग को अंडरस्टैंड करने में अपनी इसको भी हेल्प करता है। चलो शुरू करते हैं। आज का जो पैसेज है वो है फ्लाइंग टेराटोइजेस, है ना। फ्लाइंग फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ने वाले। टेराटोइज होते हैं ये वाले कछुए, ये वाला, इसे बोलते हैं टेराटोइज। तो इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं और आपके लिए एक क्विज़ भी रखा है। तो मैं पहले ट्रांसलेट करूँगा, पहले पढ़ूँगा फिर ट्रांसलेट, और फिर आपको मैं वोकैबुलरी डिस्कस करूँगा विद सिनोनियम, एंड फिर मैं आपको ग्रामर डिस्कस करूँगा। बहुत ही डीपली से अपने अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी वर्ब को मतलब ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हो। किसी वर्ब के आईएनजी लगा के उसे एज एन एग्जेक्टिव यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फ्लाई था, वर्ब है फ्लाइंग टेराटोइज, उड़ने वाले टेराटोइज। तो चलो शुरू करते हैं आज वाली वीडियो को। तो टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट ये है सेंटेंस। पहला सेंटेंस है कि द एयरबोर्न री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। ये एक पूरा का पूरा क्या है? एक प्रोग्राम है और इसके आगे लगा है एन। हैज़ हेल्प्ड, ये हेल्प करेगा, सॉरी इसने हेल्प किया, इसने हेल्प किया है। हैज़ प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। किसकी हेल्प की है? वो ये रे कंजर्वनिस्ट। देखो कंजर्वनिस्ट मतलब जो सुरक्षा करते हैं ना, जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, उसे बोलते हैं कंजर्वेनिस्ट। उसे बोलते हैं कंजर्वेनिस्ट, मतलब कंजर्वेनिस्ट। उसने मतलब किसी की जो हेल्प करते हैं उसे बोलते हैं। किस प्रोग्राम ने हेल्प किया है इनकी? टेक। आप बोलोगे सर हेल्प के साथ टू नहीं, हेल्प के साथ आप टू भी लगा सकते हो और V0 भी लगा सकते हो, सीधा भी शुरू कर सकते हो। तो उन्होंने सीधा शुरू किया, उन्होंने हेल्प किया है इनकी एक टेक लेने के लिए, एक स्टेप। कौन सा स्टेप्स? जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू किसके लिए? टू इन्फिनिटिव है, एक पर्पस दिखाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडेंजर्ड, ऐसी जो खतरे में है, ऐसी जाति जो खतरे में, से बोलते हैं इंडेंजर्ड टेराटोइजेस को, है ना। ये इनका एक विशेष प्रजाति हुआ है गैलेपेगस। तो सेंटेंस है कि इस प्रोग्राम ने हेल्प किया है कंजर्वेशनिस्ट या कंजर्वेनिस्ट की एक बहुत सिग्निफिकेंट कदम उठाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कदम उठाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पीसीज खतरे में है। तो ये रहा पहला पैराग्राफ। ये काफ़ी बड़ा है ना, तो इसे अपने पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको जो सब्जेक्ट है वो मिलेगा येलो कलर में, और जो वर्ब मिलेगी वो मिलेगी आपको पिंक कलर में। चलो शुरू करते हैं। तो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी है। द फॉरेस्ट ऑफ स्पेनिकैटिक, जो जंगल है, किसका जंगल है? ये स्पेनिकैटिक। स्पेनिकैटिक कोई जगह का नाम हो सकता है। ये कवर करता है, देखो कवर करता है। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत सारे जंगल इसलिए कवर करता है, ऐसे नहीं लगा। मच ऑफ, ज़्यादातर। अनइवन, अनइवन का मतलब होता है असमतल, जो जगह एक जैसी ना हो। लावा प्लेन्स, लावा के मैदानों को। प्लेन्स क्या होता है? मैदान। अनइवन, असमतल। ज़्यादातर जो ये जंगल है स्पाइनिकैटिक के, ज़्यादातर असमतल एरिया को कवर करता है। दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो दैट का जब कोई आप क्लोज बनाते हो, उसका मतलब कि ये आपके लिए जब आप दैट से कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं डिफाइनिंग क्लोज। अगर आप विच से इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसे बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लोज। दैट, ये जो अनइवन प्लेन्स मैदान है, ये सेपरेट करते हैं। सेपरेट आप सभी को पता है, अलग करते हैं। यहाँ पे प्लेन्स है इसलिए सेपरेट करते हैं। इंटीरियर, अंदरूनी भाग ये आइलैंड का किससे अलग करते हैं? पैसिफिक ओशन से। ये सेंटेंस खत्म। तो आपको देखने की चीज़ है कि फॉरेस्ट है, ये कवर करते हैं ज़्यादातर लावा प्लेन को। वो लावा प्लेन जो कि
आइलैंड, ये जो आइलैंड है ना, ये रहा, ये गैलापागोस आइलैंड ऑफ इबेला, ये सवाल करते हैं पैसिफिक ओशन से। ठीक, तो इसके अंदर कुछ चीज़ तो नहीं है, दैट की वर्ब है ये, और इसकी वर्ब है ये। वोकैबुलरी मैं पूरा पैरा पढ़ दूँ फिर आपको डिस्कस करूँगा। ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है इस पैराग्राफ में। वैसे तो आप नोट करते रहना साथ के साथ वर्ड, और इनके मैं सिनोनियम भी बता दूंगा। विद इट्स 5 डिस्टिंक्ट वोल्केनोस, विद के साथ, इसके, ये ओशन की बात हुई है, इट्स इसके लिए लगा है। 5 डिस्टिंक्टिव होता है अलग अलग, डिफरेंट वोल्केनोस, जो इसके अलग अलग 5 वोल्केनोस है। सर वोल्केनोस क्या होते हैं? वोल्केनोस मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैंने सर्च किया है वोल्केनोस। वोल्केनोस होता है ये वाले, ये जो धरती से आग निकलती है ना, ये ज्वालामुखी, ये सारे, इन सभी को कहते हैं वोल्केनो। ठीक, तो शुरू करते हैं। जो इसके 5 अलग अलग ज्वालामुखी हैं, वोल्केनोस हैं। द आइलैंड, जो आइलैंड है, रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब कि एक जैसा दिखना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, टेक आफ्टर, इसका मतलब भी होता है एक जैसा लिखना। एक लूनर लैंडस्केप के, लूनर का मतलब होता है चांद के जैसा, है ना, चांद के जैसे लैंडस्केप, परिदृश्य के जैसा ये दिखता है अपने 5 वोल्केनो के साथ। तो ये सेंटेंस है आइलैंड की वर्ब। देखो रिसेंबल, अब कैसी बहुत सारी ऐसी वर्ब है इंग्लिश के अंदर जिससे आपको लगेगा कि मैं इसके साथ प्रीपोजिशन लगा दूं कि वो मेरे जैसा दिखता है। आपको लगेगा कि मैं इसके साथ विद लगा दूं, मतलब ही रिजेंबल्स मी, वो मेरे जैसा है, तो आपको रिजेंबल के साथ विद नहीं लगाना। ये ऐसी नहीं है, ऐसी बहुत सारी वर्ब है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती। ये वर्ब है, अगर आप इसकी नाउन फॉर्म लोगे तो आप इसके साथ डेफिनेटली एक प्रीपोजिशन होगा। जैसे कि रिजेंबल की है रिजेंबलस, उसके साथ टू यूज़ होती है ना, रिजेंबलेंस, है ना। टेल के साथ नहीं होती, से के साथ होती है। डिमांड के साथ फॉर होती है, लेकिन नाउन फॉर्म में, वर्ब में नहीं होती। ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट, प्रोब, स्क्रूटिनाइज, इनके मतलब होता है सर्च करना किस चीज़ को। अपोज, अपोज के साथ टू होती है लेकिन नाउन फॉर्म में। इक्वल के साथ टू होती है लेकिन नाउन फॉर्म में, एग्जेक्टिव फॉर्म में। अवेट, वेट के साथ होती है लेकिन अवेट के साथ नहीं होती। वेट फॉर, रिक्वेस्ट, आंसर, आंसर के साथ टू होती है लेकिन इनके साथ तो होती है प्रीपोजिशन यूज, लेकिन नाउन फॉर्म में। ओके, टोटल, कंप्राइज, सीक, रीच, आंसर, आंसर दो बार आ गया ना। लव करना, आपको लगेगा कि मैं उसके साथ प्यार करता हूँ। आप सेंटेंस होता है शी लव्स मी, ये नहीं होगा शी लव्स विद मी, नहीं शी लव्स मी। ठीक, इंटर के साथ इंटू लगता है, सर हमने देखा, अरे वो एक फ्रेज होती है। इंटर इंटू का होता है किसी एग्रीमेंट में घुसना। कमरे के अंदर जाने के लिए आप इंटू लगा देते हो, वो गलत है। अटैक, स्ट्रेस, एम्फेसाइज। एग्जाम्पल है कि आई रीच ऑफिस, रीच, रीच के साथ कोई प्रोविजन नहीं लगती, आंसर के साथ भी नहीं लगती, है ना। आई आंसर योर क्वेश्चन, अगर आप आंसर को नाउन फॉर्म में यूज़ करोगे तो डेफिनेटली प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक, तो हो चुका है। नेक्स्ट है ओनली द थिंक वेजिटेशन। ओनली, ओनली आपको पता है केवल, मोटी, वनस्पति, एट द स्कर्ट ऑफ, एट द स्कर्ट होता है किनारे किनारे, स्कर्ट, किसी के स्कर्ट चलते हो तो आप उसके किनारे किनारे चलते हो। ऑफन, क्लाउड कवर्ड, बादलों से, अक्सर बादलों से घिरी हुई। पीक, पीक होता है एक चोटी। ऑफन अक्सर, क्लाउड कवर एग्जेक्टिव है, पीक नाउन है। ऑफ, ऑफ द, ये नाम दिया हुआ है शेरा नेग्रा का, शेरा नेग्रा, है ना। आपको मैं पहले भी बता चुका, चलो ग्रामर कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करता हूँ। ये जो, ये इसका है, ये रहा वर्ब, ये ऑफर करती है एक रिस्पाइट। एक रिस्पाइट का मतलब होता है एक रिलीफ, एक मतलब कि ब्रेक को बताती है। बैरेन, बंजर इलाका जो नीचे है, मतलब कि जो इसकी वनस्पति है वो अपने को एक रिलीफ देती है ना, मतलब एक रिलीफ देती है अपने को, मतलब ऐसी
ऐसी वेजिटेशन जो कि किनारे हैं एक बादलों से घिरे हुए नेग्रा के, और अपने को ऑफर्स करती है एक शांति, एक रिलीफ, एक ब्रेक, एक रिसेस को। तो इसकी में हमने बताया है जब ऑफ के बाद नाउन हो तो इसके बाद पहले भी नाउन हो तो क्या लगता है दा, तो ये हुआ दा, ठीक। एंड वर्ब आपको पता लगी ऑफर्स, तो इसके अंदर वोकेबलरी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, बहुत शानदार वर्ड्स हैं। अनइवन का मैंने कहा दिया था कि जो अनइक्वल हो, है ना, रग, ये देखो वो तो मतलब क्या होता है, गड्ढे होते हैं उसे बोलते हैं ये, एक ये वर्ड है ना, एक ये वर्ड भी याद कर लेना, एनोमलस। स्पाइट एक कोल्ड कंफर्ट, एक ब्रेक, एक रिसेस, एक ब्रीदिंग स्पेस जिसमें अंदर आप सांस ले सको। ये सर बेरन होता है अनफर्टाइल हो, ट्रायल मतलब बंजर, अनफ्रूटफुल जहाँ पे कोई फ्रूट ना हो सकते हो, जो लाभकारी ना हो। डिसोलेट जो एकदम बंजर हो। टेरेन होता है टेरिटरी, रीजन और प्लेस, इलाका। तो चलो शुरू, ये तो छोटा सा था इसका पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ ही चल रहा है। अब है थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन मैंने डीपली से बता रहा हूँ ना, थोड़ी स्पीड जल्दी मैं ट्रांसलेट करूँगा अब। द दिस इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। इनहॉस्पिटेबल मतलब होता है जो इंसानों के लिए अच्छा ना हो, इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, है ना, इनहॉस्पिटेबल नेचर, ऐसा नेचर जो ख़राब है, गंदा है, अच्छा नहीं है। टू इज होम, वो क्या है, घर है। टू किसका, जॉइंट, ये गैलिपस टेरिटरीज का, ये जो एनवायरनमेंट है गंदे वाला, ये घर है इनका, कछुओं का। क्या, सम टाइम आफ्टर, कुछ टाइम के बाद इनका जन्म हो गया। गैलिपैगस का बर्थ हो गया। अराउंड कितने सालों, ये लिखा है इतने 50 मिलियन ईयर्स, है ना, मतलब 5 मिलियन ईयर अगो, 50 साल पहले, है ना, 50 लाख साल पहले इनका जन्म हुआ है। और आइलैंड वर, जो आइलैंड था वो हो गया कॉलोनाइज्ड बाय वन एंड मोर टेरिटरीज फ्रॉम द मेनलैंड साउथ अफ्रीका। के जो आइलैंड है, आइलैंड की वर्ब है वो वर कॉलोनाइज्ड, उसको भर दिया गया। कॉलोनाइज का मतलब होता है कहीं कहीं पे जाके सेटल हो जाना, इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो सेटल इन, या किसी चीज़ को पॉपुलेट कर देना ना। तो वन या ज़्यादा टेरिटोरीज आ गए, कहाँ से, मेनलैंड साउथ अफ्रीका से इस आइलैंड में एंट्री मार ली इन्होंने। तो इस सेंटेंस का ये है सिर, ये है इसकी लाते, ये दो चीज़ें पढ़ लो कहाँ से कर। अब सेकंड है एज दीज एसेस्ट्रल टेरिटोरीज। एसेस्ट्रल मतलब होते हैं पेरेंटल, है ना, जो वंशागत, एक विरासत, मतलब एक जो पीढ़ी चलती आ रही है। ये जो टेरिटोरीज है ये सेटल ऑन हो गए, मैंने बता चुका हूँ, सेटल ऑन हो गए मतलब कि बस चुके हैं एक इंडिविजुअल आइलैंड। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या कोई विशिष्ट, एक इस विशिष्ट आइलैंड पे आके ये बस चुके हैं। और डिफरेंट पॉपुलेशन, एक अलग पॉपुलेशन कर दी है, अब अडेप्ट टू देयर यूनिक एनवायरनमेंट उन्होंने, और इस अलग सी पॉपुलेशन ये फिट हो चुकी है, इस अडेप्ट टू हो चुकी है, इस मतलब फिट हो चुकी है, इसने अपना लिया है इस यूनिक एनवायरनमेंट को, गिविंग राइज टू, और इन्होंने इतना बड़ा राइज इसको देखने को मिला है, 14 डिफरेंट, मतलब कि इतना राइज आ गया, इतना बढ़ गए, वहाँ पे पॉपुलेट हो गए, सेटल हो गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एनवायरनमेंट को अपना लिया और वहाँ पे ग्रोथ करना शुरू हो चुके हैं। इसको मैं बता दूँ अडेप्ट, एक तो होता है अडेप्ट, उसका मतलब होता है स्किल, एक होता है अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब होता है अपनाना, एक होता है अडेप्ट, इसका मतलब किसी चीज़ के अनुकूल होना जो उसने यूज़ किया है। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा एक बार और वोकैबुलरी में। तो आइलैंड की वर्ब है वर, कॉलोनाइज्ड आइलैंड से इसलिए वर लगा है। ये टर्टाइजेस, सेटल ऑन इसकी वर्ब है, और पॉपुलेशन वर्ब है अडेप्ट टू। नेक्स्ट, आइलैंड लाइफ अग्रीड विद देम, ये आइलैंड की लाइफ है उनके साथ वो सहमत है, मतलब कि उनको जच चुकी है। द इन द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट प्रेडेटर, जो अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में जो कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो, कि जो महत्वपूर्ण प्रेडेटर होता है शिकारी,
बक्सर है ना, जो शिकारी नहीं थे, उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में दे ग्रू वह बढ़ चुके हैं और बन चुके हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट लिविंग टेरिटोरी, सबसे लंबे रहने वाले और सबसे लार्जेस्ट मात्रा में बढ़ चुके हैं उन प्लेनेट पे। उनका मतलब इनका वेइंग उस नापते हुए मोर देन 400 किलोग्राम उनका वेट है। ओकेजनली वो इतने एक्सीड करते हैं, इतने मीटर एक्सीड बढ़ते हैं ना, एक्सीड मतलब बढ़ना या लार्ज होना, एक इतने मीटर तक इन द लेंथ में इतने मीटर तक वो बढ़ चुके हैं। वेट उनका 400 किलोग्राम है और लिविंग रह चुके हैं मोर देन ए सेंचुरी, 100 सालों से ज़्यादा भी वो रह चुके हैं। तो ये हो चुका है अपना पहला पैराग्राफ कंप्लीट। तो इसकी मैं वोकैबुलरी डिस्कस करता हूँ और इसके अंदर एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो सॉरी कॉल आ चुका था ना। कॉलोनाइज आपको बता देता हूँ, सेटल इन होना, पॉपुलेट होना, एंसेस्ट्रल, पेरेंटल, हेरिटेबल, हेरिडेटरी और लीनियर। इसका सभी का मतलब होता है एक वंशावली चली आना ना, एक वसीयत से, मतलब एक अपने पापा से, मम्मी दादा से, ऐसी एक वंशावली से बोलते हैं एंसेस्ट्रल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एडेप्ट अनुकूल बना लेना, एडेप्ट होता है स्किल और अडॉप्ट होता है किसी चीज़ को अपनाना। जब किसी आप आदमी के साथ अग्री होते हो तो उसके साथ क्या लगता है? विद लगता है। आई अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ अग्री हूँ। ओके, तो सेकंड वाला शुरू करते हैं, फिर अपन देखेंगे एक क्विज। बिफोर द ह्यूमन अराइवल, ह्यूमन के अराइवल से पहले, ह्यूमन के पहुंच से पहले, ये देखो आर्किपेलोगा, ये ना आर्चिपेलोजा, जो टेरेटोइज, ये वो इलाका है जहाँ पे ये आइलैंड का नाम है, एक समूह है आइलैंड का। जो टेरेटोइज है उनके जो नंबर है वो इन द हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड, उनके नंबर थे वो हज़ारों में थे, थाउजेंड में थे ना। सिंपल सा सेंटेंस, इसके अंदर कुछ भी देखने वाला नहीं है। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड, ऑनवर्ड होता है एक आगे, 17वीं शताब्दी के आगे। पायरेट, पायरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, या समुद्री डाकू, बैंडिट भी बोलते हैं। जो समुद्री डाकू है उन्होंने लेता फ्यू कुछ ऑन द बोट, शिप के ऊपर 4 फुट। उन्होंने आज टेरेटोरीज बढ़ गए सीगे, पैराराइट्स डाकुआ ने इन्हों ले लिया शिप दे उत्ते खाण वास्ते, खाने के लिए ना। बट अराइवल ऑफ, देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप आइलेट्स की लीडिंग पढ़ते हो और आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको ग्रामर तो बिल्कुल कंसीडर करनी ही नहीं है। हाँ, अगर आप घर पे किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो देन तब तो आपको डिस्कस करनी, क्योंकि आपको ये इम्प्रूवमेंट लाएगी ना। लेकिन आप कहीं सेंटर में कर रहे हो और आप ग्रामर डिस्कस करने बैठ जाओ तो ये अच्छा नहीं होगा, आप स्कोर खो दोगे। ठीक, उन्होंने फूड के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। और अराइवल ऑफ द, ये जो शिप, और इस शिप की पहुंच से ये इतने टाइम में 1700 1900 इन्होंने देखा एक एक्सपोर्टेशन। इन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने, देखो यहाँ तक मैं बता दूं, जो ये समुद्री डाकू है इनकी वर्ब है टुक, ये विल शिप की वर्ब है सो। इन्होंने देखा दिस एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण करना या यूज़ करना। जो इनका यूजेस है वो ग्रो हो चुका एक्सपोटेंशियली, एक बड़े तौर पे, एक बड़े कंसीडरेबली, रिमार्केबली ये बढ़ चुका था। तो पायरेट की वर्ब है टुक, कि उन्होंने उनका यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये शिप ने नोटिस किया कि जो इसका एक्सप्लोटेशन था ना, इसका जो यूज़ था वो एक बड़े पैमाने पे होने लगा ना। का रिलेटिवली कंपेयर करते हुए या रिलेट करते हुए, इमोबाइल मतलब अस्थिर, और जो कैपेबल सर्वाइव है, इसकी जो क्षमता है, एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है सर्वाइव करने की बहुत सारे मंथ के लिए बिना पानी और वाटर। किसकी? वो टेराटोइजेस की। द टेराटोइज वर टेकन, इन्होंने ले लिता गया ऑन बोर्ड, शिप के ऊपर, ऑन बोर्ड दी शिप दे उत्ते ना, इन्होंने बोर्ड दे उत्ते। एक बोर्ड का मतलब होता है क्या, कि अगर कोई चीज़ें आप सप्लाई करो उनको भी बोर्ड कहते हैं। और
जो मतलब टेरेटोरीज को ले लिया गया बोर्ड के ऊपर दी शिप के, इन शिप के अंदर लेके जाने लगे उनको, और एक्ट किया इन्होंने एज द फूड, मतलब एक तरह फूड की तरह इनको कंसीडर किया जाने लगा। सप्लाई ड्यूरिंग द लॉन्ग ओशन पैसेज, पैसेज का मतलब होता है रास्ता, एक लंबे ओशन के रास्ते में इनकी सप्लाई करते थे। सम टाइम, कभी कभार, इनकी बॉडी को प्रोसेस किया जाता था इनटू हाई ग्रेड ऑयल, मतलब कि इनकी बॉडी पे क्या किया जाता था, प्रोसेस की जाती थी, एक प्रक्रिया चलाई जाती थी ऑयल बनाने के लिए। देखो भाई, ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा, शिप के ले गए इनको खाने के लिए जब ह्यूमन का अराइवल हुआ। इन टोटल, कुल मिलाकर, इन टोटल, टोटल का मतलब होता है कुल मिलाकर, एन एस्टिमेटेड 2 लाख एनिमल, एक अनुमानित 2 लाख एनिमल को लेके गया यहाँ से, के मतलब ये जो एक आइलैंड है ना, यहाँ से इतने एनिमलों को लेके गए, तो इसकी वो है ना, लेके गए यहाँ से, इसमें कुछ खास बात नहीं है। दिस हिस्टोरिकल एक्सप्लोटेशन, ये हिस्टोरिकल शोषण, यहाँ ये जो इनका यूज़ किया जाना था, वॉज देन एक्सरबेटेड, मतलब कि 2 लाख ले गए और ये जो इनका यूज़ था इनको भड़का दिया, मतलब एक्सरबेट का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को और ख़राब बना देना। पहले तो थोड़ा मोटा शिप पे लेके जाते तब सीधे 2 लाख लेके, तो इसने ना और ख़राब कर दिया एक्सप्लोटेशन को ना, और ख़राब कर दिया गया। वॉज देन एक्सरबेटेड व्हेन, कब, ये देखो ये अलग सेंटेंस है यहाँ से, कि इनको और ज़्यादा ख़राब हो गया। कब ख़राब हो गया, जब दो सेटलर, जो लोग हैं ना, जो सेटल होते हैं, केम टू दिस आइलैंड, जब लोगों ने इस आइलैंड पे आए तो ये इसकी स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। कैसे, दे हंट, वो मारते थे टेरिटोरीज को, डिस्ट्रॉय करते थे, मारते थे। ये सेंटेंस देखना है, ये सेंटेंस नई सेंटेंस है, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी इससे। वो हंट करते थे, मारते थे, शिकार करते थे कछुओं का, और डिस्ट्रॉय कर देते थे उनके हैबिटेट उनके नेचुरल घर, उनके घर को डिस्ट्रॉय करते थे। टू क्लियर, साफ करने के लिए ज़मीन को, एग्रीकल्चर के लिए, तो खेती करने के लिए उन्होंने हंट किया, डिस्ट्रॉय किया। दे ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलियन स्पेसीज, एलियन का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, उन्होंने सामने रखा ऐसी स्पीसीज को, ऐसी स्पीसीज लेके आए, रेंजिंग फ्रॉम, जिनकी रेंज थी, कौन कौन सी थी, कैटल थे, पशु थे दूध देने वाले, ये पिग थे, है ना, सुअर थे, गोट थे, रेट थे, डॉग और थे, ये भी थे, प्लांट थे, चिंटियाँ थी, प्लांट करने के लिए आंट्स, है ना। दैट, इधर, जो, ये सारे जो है ना स्पीसीज, इनके लिए आया दैट, जो, इधर, जहाँ तो शिकार करते थे अंडों का, और यहाँ किसका करते थे, टेरिटोरीज का, और डैमेज करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे उनके हैबिटेट को। इधर और का यूज़ किया हुआ है, इंट्रोड्यूस है दे के लिए। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके अंदर वोकैबलरी। एक्सरवेट मतलब डिटेरिएट, स्पॉइल, एग्रेवेट और इंटेंसिफाई, इन सभी का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना। इम्बोलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ स्टेबल है, स्थिर है। डोरमेंट, सुस्त है, स्टेशनरी, स्थिर है, मतलब ऐसी चीज़ जो चल नहीं पाती, जो एक जगह स्थिर होती है। पायरेट सीखा था आपने, पायरेट वर्ब होता है, वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है कॉपी करना। बैंडिट का मतलब समुद्री लुटेरे, सी रोबर्स और बैकेनियर, ये सब इसके सिनोनिम है। तो अब मैं लेके आया हूँ हेडिंग्स, तो आपको अप्रोप्रिएट हेडिंग बतानी है पहले वाले की। तो पहले वाले की हेडिंग क्या है, थोड़ा सा नोटिस कर लो कि पहले वाले में क्या हुआ था। वो पॉपुलेशन उसके अंदर आ गई थी, है ना, बहुत सारी पॉपुलेशन आ गई थी। तो पहले वाले के लिए अपने क्या है उनसी हेडिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टाइम राइट, टाइम को सही में लेना उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो अपने बात ही नहीं गई। यंग मीट मिलेंगे ओल्ड के साथ, देखो मीट में करा चुका ना वर्ड, मीट के साथ कभी भी विद नहीं लगाते, है ना। और ये देखो जो जवान लोग हैं वो बूढ़ों से मिलेंगे, इसकी भी कोई बात नहीं हुई। डेवलपमेंट टू द डिसएडवांटेज टू द टेरिटरी, जो डेवलपमेंट हुई है, जो विकास हुआ है, उसने डिसएडवांटेज किया है उसकी पॉपुलेशन को, तो भाई सही है। ये है दूसरे वाली की हेडिंग।
दूसरे में कह रहे हैं दोनों के शिकार करने लगे, बेचारों के घर ख़त्म कर दिए। तो ये दूसरा प्लानिंग टू ए बिगर आइडिया, एक बड़े आइडिया की प्लानिंग तो हुई नहीं दोनों पैराग्राफ में। और टेराटोज ने पॉपुलेट कर दिया आइलैंड को पूरी तरह से। ये फर्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग है। तो मैंने आपको बहुत चीज़ें सिखाई और बाकी चलो हेडिंग पढ़ लेते हैं। कैरी आउट करना, अंजाम देना, एक केयरफुली ध्यान से प्रिपेयर्ड ऑपरेशन, इसकी भी कोई बात नहीं हुई। एक ऐसा ऑपरेशन जो प्रिपेयर है उसे कैरी आउट करना, उसे अंजाम देना। लुकिंग फॉर होता है किस चीज़ को सर्च करना, और लुक आफ्टर होता है किस चीज़ की देखभाल करना। क्या लुक आफ्टर करना, लुक आफ्टर नहीं, लुक फॉर करना, ढूंढना होम फॉर द टेररिस्ट, कि कुछ के लिए घर तो ढूंढे नहीं जा रहे। द स्टार्ट ऑफ द, एक कन्वर्स मतलब एक सुरक्षा का प्रोजेक्ट की कोई शुरुआत नहीं है। तो ये इनकी प्रिपरेशन। तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आप बिल्कुल ही न्यू है, मतलब बहुत ही नोविस है, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें और सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते रहें और आपको धीरे धीरे सब मतलब आपकी रीडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और सिनोनियम भी डिस्कस करता हूँ कि आज इस पैराग्राफ में जैसे रिसेंबल आया है, कल वाले में टेक आफ्टर आ जाए तो आप उसको उसे अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल हो। तो बाय दोस्तों, मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।